भाई साहब ये पता आपको? नहीं है भाई साहब ये पता है? ये बता सकती? नहीं साहब, नहीं मालूम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जनाब बोल रहे हैं? इत्तेफाक से तो हम नहीं टकराए, कुछ तो साजिश नसीब की भी होगी। देखिए, फिजूल की बातों से मेरा वक्त जाया ना करें। बातें फजूल है या मुफीद, ये तय करने के लिए आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। कौन बोल रहे हैं आप? हमारा मिलना बहुत जरूरी है हमजा मियां। आपकी एक बरसों पुरानी चीज हमने छीन ली थी। अरे आप बोल कौन रहे हैं? आपकी नफीसा का शौहर। आप अपने इस गरीब खाने से बाहर आइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका। आपके लिए चाय ले आओ? जनाब, आपके लिए चाय। अरे इतने दिनों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आया कि शाम की चाय 5 बजे पीता हूँ। जाइए अपना काम करिए और आइंदा से गलती मत करिए। जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। अब्दुल, अब्दुल! जी जनाब। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दुकान बंद कर देना। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? 2 घंटा पहले। और आप कहाँ थी? वो मेरी एक सहेली से मिलने गई थी। अच्छा, कौन सी सहेली? हम तो आपके सभी सहेलियों से वाकिफ हैं। वो रत्ना मेरी कॉलेज की जिनके वालिद का ड्राई फ्रूट का बिजनेस है। 2 घंटे से हम आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ था। क्यों? वो ना, मैं फोन चार्ज करना भूल गई थी तो अचानक से डेड हो गया। बेहतर। आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। आइंदा आप अपना फोन चार्ज करना ना भूलें तो बेहतर हो।
आप चौंक गए थे। जब घड़ी की सुई उल्टी चलने लगती है तो याददाश्त ताजा हो जाती है। ये जानना है मुझे कि इस मुलाकात के पीछे मकसद क्या है। आप नाराज थे जब नफीसा ने आपको छोड़कर हमसे निकाह किया था। क्या आपको मालूम था कि नफीसा को कोई आशिक भी है? लेकिन कैसे? अब इसे खुदा की बरकत कहें या लानत, मुझे हर वक्त हर किसी के बारे में जानने की फितरत है। जब तक बात के तह तक नहीं जाता हूँ मेरे जहन को सुकून नहीं मिलता है, पागल होने लगता हूँ मैं। जब हमारा निकाह नफीसा से तय हुआ तो हमने तहकीकात की, वो आपके बारे में पता चला। मैं नफीसा से जी जान मोहब्बत करता था। वो दिन मुझे आज भी याद है, मेरे दिल के लिए तबाही थी। हमजा 1 महीने में मेरा निकाह है। सही, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा क्या होगा? थक गई हूँ हमजा मैं। 2 साल से तुम मुझे कह रहे हो कि मुझसे निकाह करोगे, लेकिन कब? अब अब्बू ने कहीं और मेरा निकाह तय कर दिया है। नफीसा, मुझे 1-2 महीने की मोहलत और दे दो, सच में सब ठीक हो जाएगा। माफ करना हमजा, पर अब मैंने निकाह के लिए हाँ कह दिया। तो उम्र में बड़े हैं लेकिन आमदनी काफी अच्छी है उनकी, पर अब मैं मना नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी अब्बू ने बोला है कि मोहब्बत से पेट नहीं भरता, और मैं उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। यह हमारी आखिरी मुलाकात है। अल्लाह हाफिज़। नफीसा, नफीसा ने मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए निकाह किया था, ये कहा उसने। और कोई काबिलियत है भी तो नहीं आप? आपकी खूबसूरती के लिए तो यकीनन नहीं किया था। खूबसूरत नहीं है? आप ये कहना चाहते कि हम खूबसूरत नहीं हैं? बेकारी भी तो नहीं है। कारी? ये नफीसा ने ये कहा आपसे हमारे बारे में? बिल्कुल, नफीसा ने बताया हमको। उसने कहा कि आप उसके पैसों पे पलते थे, आप पैसा मांगते थे। उस एक ऐसा मर्द जो औरत को सुख दे ही नहीं सकता। बेशरम औरत। हमजा, नफीसा हमारी बेगम है, मत भूलिए। एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना करना, ये तो खैरियत नहीं है। माफ करना, मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही शातिर औरत है। उसने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया है, बल्कि इन दिनों हमें भी एहसास हुआ कि वो हमें भी धोखा दे रही है। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक मियाँ, खैरियत से हैं? सलाम 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 इरफान भाई, कैसे याद किया? बस ऐसे ही। नफीसा बता रही थी आपने फोन किया था उसको। अरे भाई, आपसे कुछ छुपा नहीं रहता है? और छुपाने लायक था क्या? अरे मजाक कर रहा था इरफान भाई। अरे वो आपका फोन नहीं लग रहा था तो सोचा भाभी जान को फोन लगा लें। आज मेरी 40वीं सालगिरह है, भूल तो नहीं गए थे? नहीं, वो तो याद है। और कुछ बात हुई थी क्या? हाँ हुई तो थी। अरे कुछ नहीं भाई, बस कह रहा था भाभी जान को कि कोई तोहफा वोफा मत लेके आना भाई, है? अच्छा ठीक है, मिलते हैं शाम को।
रफीक मियाँ 40 के हो गए हैं, आंखों के नीचे झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। कम से कम अब तो ये बैचलर वाली लाइफ जीना छोड़ दीजिए। इरफान मियाँ, बैचलर लाइफ बड़ी रंगीन होती है। रोज तारी नहीं खाना पड़ता है। आज पास्ता, कल नारी, परसों नूडल्स। आपको पसंद है? ये कैसा बेहुदा सवाल है? सवाल बेहुदा नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन ए। आप हमारी बेगम को पसंद करती हैं, इसलिए बार बार बहाना ढूंढते हैं उनको फोन करने का। गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं? भाईजान, अब पागल हो गए हैं। 40 साल के बुढ़े नूडल खाना है? हाँ? आइंदा हमारी बेगम की तरफ आंख उठा के देखा ना तो जिंदा दफन कर दूंगा तुझे मैं। खाना खाएंगे आप? नफीस साहब की तहजीब को क्या हो गया है? ये क्या तरीका होता है पूछने का? यौम पैदाइश इनकी सालगिरह है, ऐसे पूछिए। रफीक भाईजान, आप खाना खाएंगे? पूछिए। रफीक भाईजान, खाना खाएंगे आप? नहीं, आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। हाँ, हमको भी लगता है नूडल्स खा के इनका पेट भर गया है। चलिए अब चलिए। तो क्या लगता है आपको, नफीसा रफीक के साथ? पता नहीं, और भी कोई हो सकता है। तो फिर सितारों के आगे जहान और भी है, इश्क की इम्तिहान और भी है। आप जानना चाहते थे ना हमारे मिलने का मकसद क्या है? कि राज का खुलासा करना है। राज? कैसा राज? जब आप नफीसा से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उसके साथ रिश्ते में थे ना, तब नफीसा एक हारून नाम के आदमी के साथ ताल्लुकात में थी। बहुत गहरा रिश्ता था, बिल्कुल आपकी तरह। झूठ बोल रहे हैं आप, नामुमकिन है। नफीसा ने हारून का कभी जिक्र नहीं किया हमारे साथ। ये कैसे पागल आदमी हैं यार आप? चोर कभी चोरी करके ऐलान करेगा उसने? चोर कभी चोरी करके ऐलान करेगा कि उसने चोरी की है? ये तो निकाह के बाद नफीसा ने मुझे बताया। आपको कभी शक नहीं हुआ नफीसा पे? हमारा 2 साल का रिश्ता ठुकरा कर जब उसने आपसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की, तभी मैं समझ गया था कि कितनी शातिर और कितनी चालाक लड़की है ये। लेकिन नफीसा ने आपको इसलिए नहीं छोड़ा कि आप बेरोजगार थे। तो किसने छोड़ा? आपको उसने इसलिए जान दो, आपको बुरा लग जाएगा, आप बुरा मान जाएंगे हमजा मियां। इरफान भाई बताइए बात क्या है? हमजा मियां, आपका दिल टूट जाएगा। इरफान भाई बताइए कैसे छोड़ा? नफीसा ने हमसे कहा कि आप उसे खुश नहीं कर पाते थे। सैटिस्फैक्शन, सुकून नहीं मिल रहा था उसको आपसे। नफीसा ने कहा मुझे। झूठी औरत, अगर ये मुझे मिल जाए ना तो मैं सच में से गला दबा दूंगा। हमजा मियां, नफीसा ने आपको बहुत जलील किया है और हमसे भी बेवफाई की है। इस औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मतलब कि आज हम आपको मौका देंगे कि आप नफीसा से इतनी नफरत करते हैं कि आप उसकी जान ले लें। क्या हुआ, आप डर गए हमजा मियां? मत भूलो कि आपके साथ क्या किया है उसने, धोखा दिया है उसने आपको। हमजा मियां, बेवफाई की उसने आपके साथ, जलील किया है। सोच क्या रहे हैं? अच्छा, तो ये था आपका मकसद मिलने का? क्यों? कि उसे मारने का मजा हम अकेले नहीं लेना चाहते थे, आपके साथ लेना चाहते थे। कि कत्ल हो के सभी तेरे मुकाबिल से आए और एक हम हैं सुरखरू मंजिल पे आए।
ठप्पा। पकड़ी गई ना? हमजा तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलो जाओ तुम यहाँ से। अरे ये क्या तरीका है तुम्हारी मेहमान नवाजी का? हाँ? हमजा को हमने दावत दिया है, मेहमान है हमारा। तुम्हारा रफीक के साथ क्या रिश्ता है? हमने पूछा रफीक के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा, नफीसा? रफीक के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप फिर से मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। मैं बीवी हूँ आपकी, मैं आपको क्यों धोखा दूंगी? क्योंकि आपने हमसे निकाह अपने वालिद के कहने पे किया था, हमारे पैसों के लिए। सच है ना? हमजा ये इरफान मुझे मार देगा। हमजा प्लीज मुझे बचा लो। हमजा तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? नफीसा, तुम गिरगिट की तरह हो, समझी? हर 2-2 मिनट में अपना रंग बदलती हो। प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पे? हाँ, मेरा प्यार याद आ रहा है तुम्हें? तब याद नहीं आया था जब हारून के साथ सोती थी? बोलो, कौन हारून? नाटक कर रही हो? हाँ, तुम्हारा दूसरा आशिक हारून, तुम्हारा दूसरा आशिक। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। और हारून के बारे में किसने बताया? मैंने। इंतकाम का मजा ले हमजा। इंतकाम पूरा हुआ रे हमजा, इंतकाम पूरा हुआ, इंतकाम पूरा हुआ हमजा। इरफान भाई, आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, आप रिवर्स ले लीजिए प्लीज। हमजा मियां, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। आप चेहरे पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए। ऐसे गहरी सांस लीजिए, डरिएगा मत। कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से आ रहे हैं सर, घर जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। पकड़ो, ठीक है, जाओ। क्या हो गया सर? डिक्की खोल। अरे कुछ नहीं है इसमें। डिक्की खोल। सर कह रहे हो कुछ भी नहीं है उसमें। डिक्की खोल बोलो ना। ठीक डिक्की खोल। खोल लो सर, खोल लो, उसमें कुछ नहीं है, देख लीजिए कुछ नहीं। किसकी लाश है ये? चलो लोगों। इरफान एक शातिर अपराधी है। उसने नफीसा के कत्ल में हमजा को भी शामिल कर लिया। नफीसा के चरित्र के बारे में उसने एक झूठी कहानी बनाई। इरफान से शादी करने के बाद नफीसा का किसी भी इंसान से किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं था। इरफान और हमजा दोनों ने होशो आवाज में नफीसा का कत्ल किया। अदालत इरफान और हमजा दोनों को फांसी की सजा सुनाती है, हैंग टिल डेथ।